यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस पर एक युवक की पिटाई से मौत हो जाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए सरकारी अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। क्या है पूरा मामला, इसके लिए हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी। तो सर बताइए कि यह कहां का मामला है, लखीमपुर खीरी जिले के कौन वो युवक है जिसकी मौत हो गई है, और क्या कुछ आरोप लग रहे हैं पुलिस पर इस मामले में? क्या कोई पुलिस के उच्चाधिकारियों का बयान आया है सामने? देखिए प्रियांशु जी, ये भी मामला एक बड़ा है और मजगई इलाके का मामला है। कल रात की ये घटना है। इस घटना का क्रम अगर पूछा जाने तो एक्चुअली इस वक्त यहाँ पर पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के नेतृत्व में एक जो अवैध शराब है इसको रोकने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे जनपद में। और लगभग रोज ही आबकारी विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम लग के इन लोगों को पकड़ती है जहां पे भट्टियां जल रही हैं, क्योंकि ठंडक का मौसम है। खास तौर से जो नेपाल बॉर्डर के इलाके हैं और भीरा, पलिया, निघासन जहां की हम लोग बात कर रहे हैं, इन सब जगहों पर एक अभियान के तहत दबिश दी जा रही। दबिशों में इन सब को पकड़ा जाता है और कोशिश की जा रही कि अधिक से अधिक लोगों को पकड़ कर इनको कोई रोजगार भी मुहैया कराया जाए, क्योंकि ये एक बार हटने के बाद भट्टियां नष्ट की जाती है, उसके बाद जो दलहन है इसका रॉ मटेरियल को फेंक दिया था कि उसके बाद पता लगता है कुछ समय के बाद इन कालियों में फिर इस तरीके के काम शुरू हो जाते हैं। इसी को लेकर पुलिस ने रात को दबिश दी थी। उस दबिश में लगभग 4 लोग थे जिनको पुलिस ने पकड़ा और इन लोगों ने ये लोग भागने की कोशिश करने की। जो रामचंद्र है, पुलिस का कहना है इसमें गैंगस्टर का एक्ट लगा हुआ था और ये भाग रहा था। भागने में कुछ इसका अपने आप ये बेहोश होकर गिर पड़ा रोड के ऊपर। जब गिरा तो इसको ले जाके पुलिस ने निघासन सीएचसी में वहां पे दिखाया। बल्कि पुलिस का तो ये कहना है, एक चीज समझ में नहीं आ रही, पुलिस का कहना है कि सीएचसी ये जो 3 लोग थे सबको लेके गए थे सीएचसी, लेकिन ये एक सोचनीय प्रश्न है कि सभी को क्यों ले गई थी जब एक की हालत खराब थी। लेकिन फिलहाल वहां पे डॉक्टरों ने इस रामचंद्र को मृत घोषित कर दिया और उसी के बाद परिजन आ गए, परिजन के भाई आ गए, कई लोगों ने वहां बैठ दिए और वहां पे हंगामा निघासन से काटना शुरू कर दिया। जैसा कि बताया गया, पुलिस ने बल प्रयोग किया और बा मुश्किल काफी परिजन थे और इन लोगों ने बहुत ज्यादा हंगामा किया है। बड़ी मुश्किल से, जैसा बताया जा रहा है कि कुछ परिजनों की महिलाओं को भी चोटें आई हैं और पुलिस ने उस बॉडी को, शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसमें एक जो पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी हैं पवन गौतम, इनकी एक बाइट भी आई है। उनका कहना है था कि एक दबिश के दौरान, जो हम आपको बता रहे हैं एनडीए के दर्शकों को, कि 4 लोगों को पकड़ा था और इन लोगों को लेके जब गए तो बेहोश होकर गिर पड़ा था। ये जांच का बिंदु है कि कैसे इसकी मृत्यु हुई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा इसकी मृत्यु कैसे हुई है। लेकिन जो जिस इलाके मजगई का मामला, वहां पे इसके परिजन और आसपास के लोग हंगामा काट रहे हैं। पुलिस के ऊपर पिटाई का आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने इसको जबरदस्त पीटा है, इसकी पिटाई से मौत हुई है। ये सब चीजें आ रही, लेकिन पूरा मामला एक जांच का मामला है, क्योंकि कई घटना अगर पीछे देखी जाए तो काफी समय पहले जब पुलिस दबिश देने जाती है तो इनकी कॉलोनियां होती हैं और लखीमपुर में कई बार पुलिस के ऊपर भी अटैक हो चुका है और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि पुलिस पार्टियों को अपनी जान बचा के भागना पड़ा है, क्योंकि ये एक गैंग की तरीके से काम करते हैं सब। और इनकी महिलाएं, इनके परिवार के लोग, लगभग सब इस तरीके के काम करने लोग आपस में मिले रहते हैं और जब भी पुलिस कभी जाती है तो गांव घेर लेती है पुलिस को, इसलिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन फिलहाल इन सब चीजों को देखते हुए भी एक ये मौत का जो प्रकरण आया है, पुलिस पिटाई से मौत का जो आरोप लग रहा है, निश्चित तौर पर यह थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस को इसमें जांच करने के बाद स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक हुआ। प्रियांशु जी, फिलहाल जो भी है कोर्ट का निर्णय होना चाहिए, लेकिन इसकी मृत्यु कैसे हुई है और क्यों हुई है, इस सब चीजों को लेकर पुलिस के ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। और पुलिस को अभी ये कर्तव्य दायित्व बनता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आई इंडिया को या दर्शकों को या जनता को, सभी को ये चीज स्पष्ट करे कि इसकी मृत्यु किस कारण से हुई है। ये तो निश्चित तौर पर पुलिस को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि कैसा भी गैंगस्टर हो या कुछ भी हो, लेकिन पुलिस को पिटाई का अधिकार नहीं हो। पिटाई से जो मृत्यु का आरोप लग रहा है, ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही प्रियांशु स्पष्ट होगा।
जी प्रियांशु जी। सर, एक जानकारी ये चाहेंगे कि जिन अन्य 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पुलिस भी ये कह रही कि इनको भी सीएससी ले गए थे, क्या उन तीनों से किसी की बात हो पाई है? क्या मामला था? उन लोगों ने भी यही स्वीकारा है कि ये भाग रहा था इस दौर और संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मौत हुई है, या कुछ और मामला सामने निकल कर आ रहा है? देखिए प्रियांशु जी, जिस प्रकार की चीजें आप दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये चीजें अभी ये चीजें जो है, उन लोगों को पुलिस ने, जो 3 लोग और थे इसके साथ में, उनको पुलिस ने अभी पूछताछ के लिए कहीं और रखा हुआ है और सामने मीडिया के उन लोगों को नहीं लाया जा रहा है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये सभी लोग एक साथ थे और इन सबके एक साथ दबिश डाली की सूचना मिली थी कि ये लोग अवैध शराब को कहीं बना रहे हैं। इसको लेके पुलिस जब वहां पहुंची थी, 4 लोगों की बात पुलिस कर रही कि 4 लोगों को उसने वहां पे गिरफ्तार करने का प्रयास किया, जिसमें ये रामचंद्र वहां से भागा और भागने में जब पुलिस ने इसका पीछा किया तो रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ा है। और पुलिस इसको जब ले गई सीएससी है तो वहां पर डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया है। पुलिस का ये कहना है कि अभी जो और लोग भी गिरफ्तार हैं, निश्चित तौर पर इनके ऊपर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये सब संदिग्ध माने जा रहे हैं। लेकिन अभी जो 3 लोगों की बात आपने की प्रियांशु, जिनसे पुलिस किसी भी मीडिया से मिलने से मना कर रही है, उनके बारे में भी अभी पुलिस कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। इतना जरूर पुलिस कह रही है कि ये सब एक गैंग के साथी हैं, आपस में इनके तार जुड़े हुए हैं। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गए थे और वहां पे पुलिस ने ऐसा किया है, ये चीजों को पुलिस निराधार बता रही है। उसका कहना कि अभी ये सब जांच के बिंदु और जो मौका वारदात घटना स्थल है वहां पर भी पुलिस आज छानबीन कर रही है कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके का वहां का परिदृश्य पूरा आ रहा है। कहने का तात्पर्य प्रियांशु सिर्फ ये है कि पुलिस ये देख रही है कि जो घटना स्थल था जहां पे लोग थे वहां पे क्या अवैध असलहे भी कहीं पे मौजूद थे, या शराब के लिए वहां पर उनके शराब के बनाने के सामान, भट्टियां आसपास हैं कि नहीं। ये सब चीजें अभी जांच के बिंदु के अंतर्गत आती हैं। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि पुलिस कह रही है कि इनके ऊपर केस थे और ये सब वांछित अपराधी हैं और इसकी मृत्यु जो है ये आकस्मिक हुई है, बेहोशी के कारण हुई है और पुलिस किसी भी प्रकार के पीटने की बात से इनकार कर रही है। लेकिन एक चीज जरूर है कि जिस आपका भी हंगामा वहां पर था, जिस आपके लोग कह रहे हैं, ये सब चीजें, एक दरोगा उसके ऊपर भी आरोप लग रहा है, दीपक राय के ऊपर आरोप लग रहा है कि उसने इसको पीटा है, ये सब जांच के बिंदु है। क्योंकि जो लोग आरोप लगा रहे हैं एक तरीके से अभी पुलिस उन चीजों को बहुत नजरअंदाज कर रही है। उसका कहना है कि ये एक सब मिलकर एक पूरा षड्यंत्र होता है और जब कभी इस तरीके की शराब को पकड़ा जाता है गांव में या जहां जहां ये शराबें बन रही, वहां पर एक गुट पूरा आ जाता है और वो एक साथ, उनकी महिलाएं, उनके परिवार के लोग, गांव के लोग एकजुट होकर पुलिस पर अक्सर हमलावर हो जाते हैं। और पुलिस को इस मामले में अवैध शराब को रोकने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है और उसी में ये भी एक परिणाम है कि आज जो ये रामचंद्र की मौत हुई है, इसमें भी लोग एक गैंग के तहत मिलकर आपस में मिलने के बाद इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया है और ये पुलिस इन सब चीजों पे नजर रखे हुए है। कौन कौन लोग हैं, क्या क्या चीजें हैं, इन सब चीजों को अभी पुलिस जांच में ले रही है। और पुलिस सबसे पहले उसकी यही प्राथमिकता थी कि वहां से शव हटाया जाए, हंगामा कम हो, जो जाम की स्थिति बन रही थी उसको खत्म किया जाए, जिसमें पुलिस कामयाब भी हुई है। शव को ले जाने में पोस्टमार्टम में उसने भेज दिया और कुछ समय बाद पुलिस का कहने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, तो अगर कोई दोषी हुआ तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल पुलिस इस चीज से इनकार कर रही है कि कहीं पर पुलिस की पिटाई की गई है रामचंद्र की, इस चीज से पुलिस अभी इनकार कर रही है। जी प्रियांशु जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर है ये यूपी के लखीमपुर खीरी के मजगई थाना इलाके से, जहां पर बताया जा रहा है कि मजगई थाना इलाके में जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर अवैध शराब बनाई जा रही है, जिस पर पुलिस ने जब छापा मारा तो वहां पे 4 लोग थे, जिसमें से पुलिस द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें एक गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था रामचंद्र उर्फ लालता। ये भाग रहा था कि अचानक से ये बेहोश होकर गिर गया और संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मौत हो गई, जिसके बाद जो है पुलिस जो है चारों को, 3 जो अन्य लोग थे और एक ये जो बेहोश होकर गिरा था रामचंद्र उर्फ लालता, इसको सीएससी निगासन ले गई
और वहां डॉक्टरों ने रामचंद्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में परिजनों ने हंगामा काटा है। रामचंद्र के परिजनों ने रामचंद्र का जो भाई है मृतक का, उसने कहा है कि ये जंगल में लकड़ी बीनने गया था और पुलिस वाले इसे मारते हुए लाए और इतने बेरहमी से मारा कि इसका जो है दम निकल गया। फिलहाल काफी देर तक हंगामा सीएससी निघासन पर होता रहा। यहां तक की बात आई कि जब पुलिस शव को ले जा रही थी तो इस दौरान शव को लेकर खींचतान भी हुई थी। हालांकि पुलिस ने जो है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम के बाद ही आगे कुछ निकल कर आएगा। क्या इस मामले में पूरा है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। फिलहाल हम आपको सुना देते हैं जो मृतक रामचंद्र का भाई है, उसने पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाते हुए मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी। मेहरुआ का नाम है पूनम और इनके लौंडे का नाम है अमर। जंगल से लकड़ी बीने को आ रहा है, जंगल से पकड़ के लाए हैं, मरते मार लाए, हाथ तक जोड़ दिखा छोड़ दो और बाबूजी छोड़ दे, हम कुछ नहीं करे हैं, कोई दारू पकड़ी हुई है ना पकड़ी हुई है, मरते मार लाए हैं, मार के तब यहाँ अस्पताल लेके आए, एम्बुलेंस में ला दी, यहाँ छाड़ के चुप्पे भाग गए। पुलिस वाले ने मारे हैं। कौन हो, कैसे, कौन पहचानते हो उसमें? प्राय दरोगा मिलकर और बाकी यहाँ निवासन में पुलिस मिलकर मरवाई थी का। आपने सुना कि जो मृतक रामचंद्र का भाई है वो चीख चीख कर यही कह रहा है कि ये लकड़ी बीनने गया था जंगल में और पुलिस वाले जो है जंगल से इसे पकड़कर मारते पीटते हुए लाए और बड़ी बेरहमी से मारा, जिस कारण से इसकी मौत हो गई। और उसने एक पुलिसकर्मी का नाम भी लिया है, दिलीप राय, कि ये भी उसमें शामिल थे। और इस मामले में आपको बता दें कि यह हड़कंप मचाने वाला मामला है। पूरी लखीमपुर खीरी की पुलिस हिली पड़ी है। एक पहले जो विधायक पर हमला हुआ था उस बात को लेकर विधायकों ने शिकायत भी की थी एसपी गणेश प्रसाद शाह की, और आज ये दूसरा मामला हो गया है। काफी देर तक रात भर हंगामा होता रहा सीएसटी निघासन में। इस मामले में एएसपी पूर्वी पवन गौतम ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। आज दिनांक 6/1/2025 को सूचना प्राप्त हुई कि 4 व्यक्तियों द्वारा अवैध शराब बनाई जा रही थी, जिनमें से एक व्यक्ति थाना मजगई पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग का वांछित था। प्राप्त सूचना पर पुलिस के पहुंचने पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग का वांछित रामचंद्र उर्फ लालता भागने लगा, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर बेहोश हो गया। आरक्षियों द्वारा पकड़े गए 3 अभियुक्त एवं रामचंद्र को सीएससी निघासन ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है एवं पीएम की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना एएसपी पूर्वी पवन गौतम का यह कहना है कि जो रामचंद्र उर्फ लालता है ये भाग रहा था पुलिस को देखकर और संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मौत हो गई। और परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं उसकी भी जांच कराई जा रही है, पूछताछ की जा रही है अन्य 3 लोगों से, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह हड़कंप मचाने वाला मामला है। अब इसमें देखना होगा क्या पुलिसकर्मियों पर गाज गिरती है, जो मौत हुई है रामचंद्र की वो सच में जो है संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है या पुलिस की पिटाई से होगी। ये फिलहाल पीएम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो सकेगा।